नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग स्टैंडर्ड 8 का जो मैथ्स है उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं, डिस्काउंट एंड कमीशन। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि 8 के बाद आप आगे जाके कंटिन्यूसली आपके सिलेबस में आते रहेगा। स्पेशली आप जितने भी एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होने दो, ठीक है, गवर्नमेंट के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होंगे ना, उसके अंदर ये टॉपिक आपको डेफिनेटली होगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, डिस्काउंट एंड कमीशन। अब डिस्काउंट होता क्या है? जब भी हम लोग जाते हैं किसी भी सेल में एक्सेट्रा, या तो ऑनलाइन सेल भी चलते रहते हैं, वहां पे हम लोग देखते हैं लिखा हुआ 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। तो होता क्या है, उसका जो भी प्राइस रहेगा उसमें से उतना परसेंट डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब जैसे इमेजिन कीजिए एक चीज है जिसका प्राइस है 1200 रुपीज। ओके, उसका प्राइस हो गया 1200 रुपीज, और बाहर जो दुकानदार है उसने बोर्ड लगाया है, इसके ऊपर हमें मिलेगा 20% डिस्काउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो 20% है फाइंड करना है। परसेंट इज ऑलवेज आउट ऑफ 100, तो इसका हम लोग 20% फाइंड करेंगे। 20% बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, कैंसिल कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 240। तो जो 1200 का प्राइस है उसमें से ये 240 का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, ये हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ पेइंग 1200 रुपीज हम लोग उसमें से 240 कम कर देंगे, तो सिर्फ 960 रुपीज हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट। इसमें जितनी भी एक्सरसाइज है वो अभी हम लोग कर लेंगे। तो दोस्तों आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने दिया क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है दैट द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹1700, और जो सेलिंग प्राइस है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1540। तो उस पे जो लेबल लगा है वो है 1700 का, लेकिन उन्होंने बेच रहे 1540 में, तो ऑब्वियसली डिस्काउंट तो रहेगा। तो उन्होंने सिंपल सा डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। क्या है डिस्काउंट का फॉर्मूला? डिस्काउंट रहता है ये दोनों का डिफरेंस, तो डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो हो जाएगा 1700 माइनस 1450। और हम इसे माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। आंसर कितना आएगा इसको माइनस करने पे? 160 रुपीज। हो गया हमारा सम। Therefore the discount equal to 160 रुपीज। ये था फर्स्ट सम, बहुत इजी। तो आपने अब सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ लिया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने दिया क्या है, मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹990। ठीक है, और उसमें हमें परसेंटेज डिस्काउंट मिल रहा है। परसेंटेज डिस्काउंट कितना है? 10%। वो 10 रुपीज नहीं है, वो 10% है। तो ऐसे समझने में हमेशा हम लोग क्या करेंगे, जो परसेंटेज डिस्काउंट है उसको पहले रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, बहुत इजी फॉर्मूला होता है उसके लिए। हम लोग क्या करेंगे, 10% फाइन करेंगे 990 का, तो उसे में डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्काउंट फाइन कर लेंगे। क्या आएगा? डिस्काउंट इज 10%। और परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट इज ऑलवेज आउट ऑफ 100। 10%, तो 10/100 किसका? 990 का, तो मल्टीप्लाइड बाय 990 कर लेंगे। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। 1 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 1 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा हमारा? आंसर आ जाएगा 99। तो ये डिस्काउंट हो गया 99 रुपीज। ठीक है, बस अब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या है हमारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला? सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस था हमारा 990 का, माइनस डिस्काउंट है 99 का। जब हम लोग माइनस कर लेंगे तो आंसर आएगा हमारा 891 रुपीज। सो दिस विल बिकम द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो जब भी ऐसा समझ जिसमें परसेंटेज डिस्काउंट दिया होगा, सबसे पहले हम लोग वो डिस्काउंट को इन टर्म्स ऑफ रुपीज फाइंड कर लेंगे और फिर फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। अब थर्ड सम में क्या दिया है? थर्ड सम में दिया है सेलिंग प्राइस इज 900 रुपीज और परसेंटेज डिस्काउंट दिया है 20%, और पूछा है मार्क प्राइस। जब भी क्वेश्चन में मार्क प्राइस पूछेगी, सम थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए सम हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम अज्यूम करेंगे उसका जो मार्क प्राइस है वो 100 इसलिए अज्यूम करते हैं कि 100 की सबसे परसेंटेज फाइंड करना, कैलकुलेशन करना बहुत इजी हो जाता है।
तो पहले अज्यूम करेंगे कि मार्क प्राइस 100, उसके हिसाब से सॉल्व कर लेंगे और बाद में एक्चुअल प्राइस पे सॉल्व कर लेंगे। तो सपोज हम लोग सबसे पहले अज्यूम करेंगे, लेट जो फाइंड करना है मार्क प्राइस, सपोज दैट मार्क प्राइस इज ₹100। ओके, उसके बाद हम डिस्काउंट फाइंड कर लेंगे। अब डिस्काउंट कितना है? 20%। सो वी विल फाइंड 20% ऑफ 100। अब उसके 100 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 20। 100 लेने की खासियत ये होती है कि 100 का जो भी परसेंटेज फाइंड करना है तो वो सेम नंबर आ जाता है। 100 का 20% ऑब्वियसली 20 आ जाए। ठीक है, इसके बाद हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। क्या है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला? अभी जस्ट हमने यूज किया था। सेलिंग प्राइस इज मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो हो जाएगा 100 माइनस 20, तो 100 माइनस 20 हो जाएगा 80 रुपीज। हमारा एक पार्ट हो गया। उसमें हमें क्या किया, सपोज अगर मार्क प्राइस था 100 रुपीज तो सेलिंग प्राइस है 80, लेकिन एक्चुअल सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ उन्होंने क्वेश्चन में। एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है? एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 900। तो उसके लिए मार्क प्राइस कितना होगा? मार्क प्राइस ऑब्वियसली उससे ज्यादा होगा। अब वो 950 है, 1000 है, 1100 है, 1200 है, कितना है वो हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, अब फिर से लेंगे हम लोग, लेट द एक्चुअल मार्क्ड प्राइस इक्वल टू एक्स। अब हमारे पास दो सेट ऑफ वैल्यूज है, मार्क प्राइस के लिए सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के लिए सेलिंग प्राइस। इनका रेशियो हमेशा सेम होगा। ठीक है, देयरफॉर अब रेशियो कैसे लिख सकते हैं? जैसे हमने मार्क प्राइस को ऊपर ले लिया तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इक्वल टू मार्क प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस। अब जब मार्क प्राइस हमने लिया था 100, उसके लिए सेलिंग प्राइस आ गया था हमारा 80, और जब मार्क प्राइस है हमारा एक्स के लिए है 900। ध्यान रखिए, 100 के लिए 80 था, 100 के लिए 900 मत लीजिए, आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 इंटू 900 डिवाइड बाय 80 इक्वल टू एक्स। सो 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9000 डिवाइड बाय 8। बस इसको डिवाइड कर लेंगे, 8 1 जा 8, 10 बचेगा, फिर से 1 जा 2 बचेगा, 2 जा 16, 4 बचेगा, 5 जा। ये हो गया हमारा आंसर। इसका मतलब मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल वाज ₹1125। उस पे 20% डिस्काउंट देने के बाद हमने उसे बेचा फिर 900 रुपीज। ओके, तो नेक्स्ट समय ऐसे सेम टाइप हम लोग पहले कर चुके हैं। यहाँ पे दिया है मार्क प्राइस इज ₹3000 और परसेंटेज डिस्काउंट दिया है 12% और सेलिंग प्राइस कुछ है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो डिस्काउंट है उसको इन टर्म्स ऑफ रुपीज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना दिया है यहाँ पे? 12%। परसेंट का मतलब क्या है? 12% इज 12 अपॉन 100। किसका? तो 3000 का। तो 3000 का 12% हम लोग फाइंड कर लेंगे, सब जीरो एक्सेट्रा क्रॉस कर लेंगे। 12 3 जा 36 और एक जीरो आ गया, ये हो गया हमारा डिस्काउंट। मतलब 3000 रुपीज पे हमको 360 का डिस्काउंट मिलने वाला है। बस सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे। क्या है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला? सेलिंग प्राइस इज मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस हमारा था 3000 रुपीज, उसमें से हम लोग 360 माइनस कर लेंगे, और माइनस करने पे आंसर आएगा हमारा 2640 रुपीज। So this will be the actual selling price of that article. हमने 12% डिस्काउंट फाइंड कर लिया और बाद में वो मार्क प्राइस में से माइनस कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया। ओके, तो अब हम नेक्स्ट समय उन्होंने क्या दिया? नेक्स्ट समय दिया है मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2300 और उसका सेलिंग प्राइस, क्योंकि कस्टमर का परचेज प्राइस होता है दुकानदार का सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसका सेलिंग प्राइस दिया है 1955 रुपीज। ऑब्वियसली डिस्काउंट में बेच रहा है, पूछा है परसेंटेज डिस्काउंट, तो सबसे पहले उन्होंने डिस्काउंट तो फाइंड कर लेंगे, इनका जो डिफरेंस रहेगा वो हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, सो डिस्काउंट कैसे आएगा? सो डिस्काउंट विल बी मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये हो जाएगा 2300 माइनस 1955
अगर माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 345। ओके, यहाँ का डिफरेंस है 2000 तक का 45 और ये 345 हो जाएगा। दिस इज डिस्काउंट। लेकिन उन्होंने डिस्काउंट नहीं पूछा, उन्होंने पूछा परसेंटेज डिस्काउंट। तो बस हम लोग परसेंटेज डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या है उसका फॉर्मूला, परसेंटेज डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। ये होता है उसका फॉर्मूला। बिकॉज परसेंटेज डिस्काउंट हमेशा इन टर्म्स ऑफ मार्क्ड प्राइस फाइंड करते हैं, उसका सेलिंग प्राइस से कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, तो फॉर्मूला होगा डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। क्या है हमारा डिस्काउंट, डिस्काउंट है 345 अपॉन 2300 मल्टीप्लाइड बाय 100। सबसे पहले तो ये 2 जीरोस कैंसिल कर लेंगे, बस 345 को आप 23 से डिवाइड कर लीजिए, जो बचेगा आपका आंसर आएगा। तो ये आएगा 23 1 23 5। तो योर आंसर विल बी 15%। So discount percentage is 15%. ओके, अब नेक्स्ट सब में क्या दिया, नेक्स्ट सब में उन्होंने दिया है सेलिंग प्राइस इज 22,250 और परसेंटेज डिस्काउंट दिया 11%। हमें फाइंड करना है मार्क प्राइस। ऐसे हम पहले भी कर चुके हैं, जब भी मार्क प्राइस फाइंड करना होगा हमारा प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, और सेम प्रोसीजर हम यूज करेंगे जो पहले यूज किया था। हम अज्यूम करेंगे कि मार्क प्राइस इज 100 और उसकी हिसाब से कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द मार्क प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इक्वल टू ₹100। इसके बाद तुरंत उसका डिस्काउंट फाइंड कर लेंगे। डिस्काउंट कितना है, 11%। 11% का मतलब क्या हो गया, 11 अपॉन 100 इंटू 100 ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 11 रुपीज। 100 का जो भी परसेंट फाइंड करते हैं सेम नंबर आता है, पहले ही बताया था हमने। उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब मार्क प्राइस था हमारा 100 माइनस डिस्काउंट आ गया 11, तो ये हो जाएगा 89 रुपीज सेलिंग प्राइस। अगर हमारा मार्क प्राइस रहेगा 100 तो हम लोग बेचेंगे उसको 89 रुपीज। ठीक है, लेकिन हमारा सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 2250। उसके लिए मार्क प्राइस कितना रहेगा, उससे ज्यादा रहेगा। तो कितना, 23,000 है, 24,000 है, 25,000 कितना है, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, फिर से लेट एक्चुअल मार्क प्राइस इक्वल टू एक्स। देयरफॉर अब सेम रेशियो, मार्क प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस। ध्यान रखिए 100 का पार्टनर 89 है, ये नहीं। अगर ये गलती करोगे तो सम ऑब्वियसली रॉन्ग चले जाएगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इसको। 100 अपॉन 89 इक्वल टू मार्क प्राइस हमने अज्यूम किया है एक्स, और एक्चुअल में प्राइस कितना है 22250। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 22250 अपॉन 89 इक्वल टू एक्स। देयरफॉर एक्स इक्वल टू, अब ये काफी बड़ा सा कैलकुलेशन है जो हमें बड़े ध्यान से करना होगा, डिवाइड बाय 89। ठीक है, अगर आप इसे ध्यान से सॉल्व कर लोगे 89 से तो आपका आंसर आना चाहिए 25,000 रुपीज। सो दिस विल बी द एक्चुअल मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, 25,000 रुपीज, जिसपे 11% डिस्काउंट देने के बाद हम लोग इस चीज को बेचेंगे 22,250। अब जो 8 सम है वो बहुत ही यूनिक है, उसमें ने अच्छे से कुछ नहीं दिया है, सिर्फ कपल ऑफ सेंटेंस है जिसमें सम को मस्त घुमा फिरा के दिया, लेकिन सम काफी इजी है। उन्होंने क्या दिया है कि सर्टन प्राइस में दुकानदार जो है वो चीज लेके आने वाला है, उसके बाद उसका प्राइस वो 25% से बढ़ा देता है, और 25% बढ़ाने के बाद 20% डिस्काउंट देके उसको बेचने वाला है। ठीक है ना, मोस्टली जब भी आप लोग देखते हैं इतना परसेंट डिस्काउंट है, इतना परसेंट सेल चल रहा है, सब जगह ऐसे होता है। वो लोग क्या करते हैं, सब जगह मार्क प्राइस बढ़ा देते हैं, नया लेबल लगा देते हैं,
उसके बाद डिस्काउंट देके बेच दी। ये सेम प्रिंसिपल सब जगह यूज होता है। तो फिर उसे कितना % का प्रॉफिट या लॉस होने वाला है ऐसा पूछे, ठीक है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि उसने जब वो चीज खरीदी थी, कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल फॉर दैट शॉपकीपर, सपोज उसको 100 ले लेंगे। 100 क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाती है इसलिए, ठीक है। तो सपोज लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इक्वल टू ₹100। अब इसमें वो प्राइस बढ़ाने वाले ना, 25% का टैग प्राइस बढ़ाने वाले, ठीक है। तो हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे इंक्रीज इन प्राइस। इंक्रीज इन प्राइस कितने से उसने उसका प्राइस बढ़ा दिया है? उसने प्राइस बढ़ा दिया है 25% से। सो 25% ऑफ 100, ऑब्वियसली ये 25 आएगा, ओके। तो अब हमें मिलेगा वो प्राइस जो कि उसके ऊपर टैग में जाएगा, जो उसका मार्क प्राइस हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर मार्क प्राइस हो जाएगा 100 प्लस 25 इक्वल टू 125 रुपीज। 100 रुपए में लेके आया था और 25 से भाव बढ़ा दिया, तो अभी नया प्राइस हो गया 125 रुपीज का, ठीक है। अब इसके ऊपर वो देगा 20% डिस्काउंट, ठीक है ना। अब डिस्काउंट कितना देगा वो? 20%। परसेंट का मतलब क्या हो गया? 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 125, ठीक है। तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 125 इंटू 2 250 डिवाइड बाय 10 वो हो जाएगा 25 रुपीज। ये हो गया हमारा डिस्काउंट, ठीक है। सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे जैसे हमने पहले भी फाइंड किया था। सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब मार्क प्राइस कितना है हमारा? मार्क प्राइस है हमारा 125 माइनस डिस्काउंट है 25, तो आंसर ऑब्वियसली कितना आएगा? 100। तो उसने वो चीज खरीदी थी 100 में और बाद में बेच दी 100 में, तो कितना प्रॉफिट होगा? कुछ नहीं। कितना लॉस होगा? कुछ नहीं। Therefore, there is no profit, no loss, क्योंकि जो प्राइस में उसने खरीदा उसी प्राइस में उसने बेच दिया। He bought it for 100 rupees and he sold it for 100 rupees. Therefore, there is neither profit nor loss.